Let's go out and play. But it's only 4 o'clock right now. How do you know? Let me tell you about time. Look, the small hand, which is the hour hand, is at 4. The big hand, which is the minute hand, is at 12. 12 means 0 minute. This means it is 0 minutes past the hour, which is 4. Do you see the numbers here? Each number represents 5 more minutes. So, if the minute hand is at 1, it means 5 minutes past 4. If the minute hand is at 2, it means 10 minutes past 4. If the minute hand is at 3, I know, it means 15 minutes past 4. That's right. Do you know 15 minutes make a quarter hour? We can also say that it is quarter past 4. That's great. So, when the minute's hand is at 6, it means 4:30, correct? Yes, you are right. We can also say half past 4. This is fun. So, when the minute's hand is at 7, I say 4:35, right? Absolutely right. Now, let us move the minute's hand to 4:45. This means there are 15 minutes to 5, isn't it? So we can also say it is 4:45. This is good. Let's practice a little and then we can go out to play. Yes, let's practice. Here is a fun activity for you. ठीक है बेटा, इस तरीके से हम घड़ी में टाइम देखेंगे. आप चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ. द बिग idea. Understanding how clocks work to help us tell time. बेटा, अगर क्लॉक ना हो, टाइम का पता ना चले, तो फिर स्कूल तो आ जाओगे सुबह उठ के, जाने का पता नहीं चलेगा, तो लंच का पता नहीं चलेगा, बीच में कितने बजे लंच करना है, कब हिंदी पढ़नी है, कब इंग्लिश पढ़नी है, कब मैथ्स पढ़ना है, ये सब हमें क्लॉक से तो पता चलता है. अकॉर्डिंग टू द टाइम ही तो हम अपना टाइम टेबल सेट करते हैं. कोई भी काम करना है, हाँ ये काम इतने बजे हमें कहीं जाना है, इतने बजे तक हमें पढ़ना है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू टाइम ही चलता है. और जो अकॉर्डिंग टू टाइम काम करता है, मैंने पहले भी कहा, वही इंसान सक्सेसफुल होता है. Things to learn. Reading time. Talking about time. टाइम पढ़ना है. पढ़ना मीन्स घड़ी में टाइम देखना आना चाहिए. देख लिया तो उसे बताना भी आना चाहिए. टेलिंग द टाइम. दो चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इसके बाद चलेंगे पेज नंबर 147 पर. We just wrote some numbers on a clock. Do you know what these numbers tell us? What do the hands in a clock tell us? Let us read a poem about a clock. The big hand is busy. बेटा, अभी अभी लास्ट पेज पर, पेज नंबर 146 पर, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि क्लॉक में नंबर लिखने हैं, और ये नंबर मैंने आपको बता दिया, ये आवर्स को और मिनट्स को शो करते हैं. ठीक है. हैंड्स क्लॉक में दो होते हैं. जो छोटा हैंड है दैट रिप्रेजेंट आवर, जो लंबा हैंड है, लॉन्ग हैंड है, दैट रिप्रेजेंट मिनट्स. अभी पोएम पढ़ते हैं. The big hand is busy. But the small hand has power. The large one counts the minutes, but the little one names the hour. When both hands stand at the top together, it's sure to be 12 o'clock. But whether that's 12 at noon or 12 at night depends on if it's dark or light. द बिग हैंड इज़ बिजी. जी हाँ, जो लंबे वाला हाथ है वो बिजी रहता है, क्योंकि वो मिनट हैंड है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है. जब वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो हमारा जो आवर वाला हैंड है वो अगले नंबर पर सरक जाता है. यहाँ पर ये जो मिनट हैंड है आप देख रहे हो, ये चलता रहेगा. 12 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 12 पर पहुँचेगा, तो हमारा ये आवर वाला हैंड अगले नंबर पर जाएगा.
आवर वाला हैंड शक्तिशाली बताया गया है, पावरफुल बताया गया है, जबकि मिनट वाला हैंड बेचारा कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा पतला भी होता है, हमेशा बिजी रहता है, हमेशा काम ही करता रहता है। बट अ स्मॉल हैंड हैज़ पावर। हाँ जी, छोटा हैंड पावरफुल है, उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। वो तभी चलेगा जब मिनट हैंड अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। द लार्ज वन काउंट्स द मिनट्स। जो लंबे वाला हैंड है वो मिनट्स काउंट करता है, मिनट्स रिप्रेजेंट करता है। बट द लिटिल वन नेम्स द आर। लेकिन जो छोटे वाला हैंड है वो हमें आवर्स के बारे में, घंटों के बारे में बताता है। When both hands stands at the top together, जब बिल्कुल टॉप पर 12 पर, टॉप मीन्स 12 पर दोनों हैंड इकट्ठे हो जाते हैं, लॉन्ग हैंड भी और शॉर्ट हैंड भी, मीन्स आवर हैंड, मिनट हैंड, बोथ इकट्ठे हो जाते हैं। इट्स श्योर टू बी 12 o'clock। तो ये डेफिनेट होता है, ये पक्की बात है कि 12 बजे हुए हैं। बट वेदर दैट्स 12 एट नून और 12 एट नाइट, लेकिन कैसे पता चलेगा वो दिन के 12 बजे हुए हैं या रात के 12 बजे हुए हैं? वो हमें पता चलेगा अगर अंधेरा है तो रात के 12 बजे हैं, अगर सूरज की रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, तो समझ लो दिन के 12 बजे हैं। वो डिपेंड करेगा अंधेरे पे और उजाले पे। The big hand is busy, but the small hand has power. The large one counts the minutes, but the little one names the hour. When both hands stand at the top together, it's sure to be 12 o'clock. But whether that's 12 at noon or 12 at night depends on if it's dark or light. जी बेटा, छोटी सी पोएम है और अच्छी है। द बिग हैंड इज बिजी बट द स्मॉल हैंड हैज पावर। द लार्ज वन काउंट्स द मिनट्स बट द लिटिल वन नेम्स द आवर। When both hands stand at the top together, it's sure to be 12 o'clock. But whether that's 12 at night, at noon, or 12 at night depends on if it's dark or light. अच्छी पोएम है, लर्न कर लीजिएगा इसे। Words to know. Depends on, here, decided by. यहाँ पर डिपेंड ऑन, इस पोएम के अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन का मतलब है डिसाइडेड बाय, जिसे सुनिश्चित किया जाता है कि दिन है या रात है। Did you know, when it is 12 at noon, we say it is 12 p.m. and when it is 12 at night, we say it is 12 a.m. जी, जब रात के 12 बजते हैं तो हम उसे 12 PM कहते हैं, और जब दिन के 12 बजते हैं देन इट्स 12 PM। दिन में 12 PM और रात को 12 AM। रात 12 बजे जब दोनों सुइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं उस टाइम को कहा जाता है 12 AM, और दिन में जब दोनों सुइयाँ 12 पे इकट्ठी हो जाती हैं तब कहा जाता है 12 PM। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे फॉर द एक्सरसाइज। देयर आर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी हैंड्स डज अ क्लॉक हैव? क्लॉक के पास 2 मेन हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड जो लंबा होता है, एक आवर हैंड जो छोटा होता है और थोड़ा सा मोटा भी होता है। विच हैंड इज मोर पावरफुल, बिग और स्मॉल? स्मॉल हैंड, आवर हैंड जो होता है वो पावरफुल बताया गया है। व्हाट डज द बिग हैंड काउंट? बिग हैंड जो होता है, लंबे वाला हैंड होता है, वो दैट काउंट्स द मिनट्स, वो मिनट्स को काउंट करता है। व्हेन इट इज 12 o'clock, 12 कब बजते हैं? व्हेन बोथ हैंड्स आर टुगेदर एट टॉप, जब टॉप पर दोनों हैंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो 12 बजते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कशन के लिए है। इमेजिन what would happen if all the clocks in the world stopped working one day, what would you do then? सपोज करो कि दुनिया की सारी घड़ियां रुक जाएं तो आप क्या करोगे? सोचना जरा। सुबह 6 बजे सारी घड़ियां रुक जाएं तो क्या करोगे? सोते रहोगे, उठोगे, या खाना वाना भी खाना है? क्या कर, मतलब क्या क्या करोगे वो मुझे बता देना आप बच्चे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट टाइम, आप थोड़ी सी सीख लेते हैं कि टाइम को कैसे बताया जाता है, कैसे कहा जाता है।
When we tell the time, we say it's 9 o'clock, 4:20, 7:45, etc. मोस्टली हम टाइम जब बताते हैं तो इसी तरीके से बताते हैं. जैसे ये क्लॉक है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हमारी सुई 2 के ऊपर है, सपोज करो, और मिनट हैंड 6 के ऊपर है, सपोज करो, तो हम क्या कहेंगे? 2:30. आवर हैंड से हमें पता चल गया, आवर हैंड जिस भी नंबर पे है उतने घंटे, और मिनट के लिए जितने भी नंबर पर हमारा मिनट हैंड है उसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. आंसर इज 30. मोस्टली हम टाइम ऐसे बताते हैं 2:40, 3:45, 5:20, इस तरीके से ही टाइम बताते हैं. लेकिन एक और तरीका भी है टाइम बताने का, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पोएम में हमने सीखा था. Now let us learn some new ways of telling the time. An hour is 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. याद रखना इस बात को. 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. 15 minutes make a quarter hour. Quarter hour means 15 minutes. 15 minutes. ठीक है. 12 से लेके अगर हमारी जो मिनट हैंड है 3 पर आ चुका है तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट. 15 मिनट हो चुके हैं. जितना भी आवर हैंड है उतने बज करके 15 मिनट अगर हो चुके हैं, 15 मिनट्स अगर हो चुके हैं, देन वी विल से क्वार्टर पास्ट. सेकेंड सिचुएशन क्या है? अगर 15 मिनट्स बचे हैं, नेक्स्ट आवर आने में 15 मिनट्स बचे हुए हैं, देन वी कैन से क्वार्टर टू. कि अब 15 मिनट के बाद ये आवर आने वाला है. जैसे सपोज करो टाइम हुआ है 6:45, देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम? क्वार्टर टू 7. क्वार्टर टू 7. अभी 7 बजने में 15 मिनट हैं. 6:45 को एक तो बोलने का तरीका है 6:45, दूसरा है क्वार्टर टू 7. सपोज करो टाइम हुआ है 3:45, तो क्या कह सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है? क्वार्टर टू 4. नेक्स्ट आवर, अगला 15 मिनट के बाद जो आवर आने वाला है उसका नाम लेना है. अगर टाइम हुआ है 6:45, क्वार्टर टू 7. टाइम हुआ है 10:45, वी कैन से क्वार्टर टू 11. डन? गॉट इट? सेम वैसे ही क्वार्टर पास्ट है. अगर हुए हैं 2:15, क्वार्टर पास्ट बोलेंगे इसे, क्वार्टर पास्ट 2. इसमें पिछले आवर को ही बताना है, कितने बजकर 15 मिनट हुए हैं. आवर वही चलेगा कि 2:15 हुए हैं. ठीक है. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 2. अगर टाइम हुआ है 4:15, क्या बोलोगे? क्वार्टर पास्ट 4. टाइम हुआ है 6:15, क्या कह सकते हो दूसरा? क्वार्टर पास्ट 6. टाइम हुआ है 9:15, दूसरा तरीका क्या है? क्वार्टर पास्ट 9. गॉट इट? वेरी नाइस. तीसरी बात जो समझने की है वो है 30 मिनट्स. ये जो 6 आ जाता है यहाँ पर 30 मिनट्स हो जाते हैं. 6 5 जा 30. तो जब हमारा मिनट हैंड 6 पर आ गया तो समझ लो आधा घंटा बीत गया है. 30 मिनट्स हो चुके हैं. तो सपोज करो 2:30 हुए हैं. ठीक है. तो 2:30 को एक तो तरीका हमारा वही है, ठीक है, कि 2:30 हुए हैं. सेकंड क्या हो सकता है? 2:30. 2:30 को बोलने का दूसरा तरीका क्या है? हाफ.
हाफ आवर हो चुका है, ठीक है। पास्ट 2, हाफ पास्ट 2। अगर टाइम हुआ है 4:30, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, हाफ पास्ट 4। टाइम हुआ है 5:30, हाफ पास्ट 5। टाइम हुआ है 7:30, हाफ पास्ट 7। टाइम हुआ है 9:30। कैसे बता सकते हो, हाफ पास्ट 9। टाइम हुआ है 11:30, हाफ पास्ट 11। इस तरीके से ये 3 बातें यहाँ पर सिखाई गई हैं, इनका ध्यान रखना है बेटा। अगर टाइम हुआ है 15 पे, मिनट आवर हमारा 3 पे है, ठीक है, ध्यान रखना। मीन्स 4:15 हुए हैं। क्या कह सकते हो, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4। अगर हमारा मिनट हैंड 9 पर है, ठीक है, जैसे सपोज करो 6:49 हुए हैं, तब क्या बोलोगे, क्वार्टर टू 7। अगला आर जो आने वाला है, क्वार्टर टू 7। अगर हमारा मिनट हैंड 6 पर है, मीन्स 30 मिनट हुए हैं, देन वी कैन से, सपोज करो 4:30 हुए हैं, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4। इस तरीके से हमें 15 मिनट्स, 45 मिनट्स और 30 मिनट्स पर जब हमारा मिनट हैंड होता है तो कैसे हम टाइम को बता सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड वे एंड दिस इज़ द स्मार्ट वे। इस तरीके से आप टाइम बता सकते हैं। द सेकेंड वे यू हैव लर्नड हाउ टू टेल द टाइम। अब अगर आपने बात ध्यान से सुनी है और समझी है, देन यू कैन डू द एक्सरसाइज। In exercise, there is page number 149. Question number 1. Choose the correct option for each question. Then draw the 2 hands to show the correct time on the clock. यहाँ पर टाइम दिया गया है, पहले उसे पहचानना है, फिर क्लॉक में उसे ड्रॉ करना है। इट इज़, बेटा ये आपकी वर्कबुक है, इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 87, चैप्टर नंबर 12, द फेसेस ऑफ द क्लॉक। वर्कशीट सिर्फ 2 ही वर्कशीट हैं इसमें, इसलिए जल्दी से अपना वर्क कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू टेल टाइम। ये डिफरेंट क्लॉक्स हैं जो टाइम देखने में हमारी हेल्प करते हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पिक्चर्स टू देयर नेम। ये पिक्चर्स को उनके नेम ऊपर लिखे हुए हैं। ये छोटी छोटी जो अलार्म क्लॉक बना रखे हैं, इनके ऊपर नेम लिखे गए हैं और नीचे इन क्लॉक्स को पहचानना है और फिर करेक्ट नेम के साथ उन्हें मैच करना है। डिस्कस विद योर टीचर हाउ वी यूज़ दिस थिंग्स, ठीक है, साथ साथ में डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट वन इज सन डायल, जो सन के जैसे दिख रही है, दैट इज सन डायल। वॉच, ये आपकी वॉच, ये तो आपको पता ही है। अलार्म क्लॉक, जो सुबह अलार्म बजा करके हमें जगाती है, अलार्म क्लॉक। आवर ग्लास, दिस इज आवर ग्लास, जो एक गिलास के जैसे है। कुकू क्लॉक, जो हर आवर के बाद भी अलार्म दे सकती है कि अभी इतने बजे हैं। 1 बजा होगा तो 1 अलार्म बजाएगी, 2 बजे होते हैं तो 2 अलार्म बजाती है, टन टन करके। इस तरीके से पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है। बेटा टाइम चाहे किसी भी घड़ी में देखो, मैटर करता है कि आप उस टाइम को यूज़ कितना कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 2, you have to do with the help of your parents. Find out about 2 interesting clocks made around the world. कोई सी 2 इंटरेस्टिंग क्लॉक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। यू मे आस्क एन एडल्ट फैमिली मेम्बर टू हेल्प यू। आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प करेंगे। इन द बॉक्स बिलो ड्रॉ वन ऑफ दीज क्लॉक्स एंड से व्हाई इट इज़ डिफरेंट और स्पेशल। यहाँ पर आपको फिर वो क्लॉक ड्रॉ करनी है और इस बात में ये भी बताना है कि ये स्पेशल क्यों है, डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है। और मैं जो कहूँगी तो आप यहाँ पर कोई सी अपनी फेवरेट क्लॉक बना दीजिएगा और फिर उसके बारे में बता दीजिएगा कि आपकी फेवरेट क्यों है। यहाँ पर आपने लास्ट पेज पर डिफरेंट क्लॉक्स देखी। इन क्लॉक्स में से भी अगर आपको कोई बहुत अच्छी लगती हो तो आप वो भी ड्रॉ कर दीजिए नेक्स्ट पेज पर और मुझे बता दीजिएगा कि ये
स्पेशल वन क्यों है, आपके बर्थडे पे मिली है, आपके पास होने पे मिली है, आपके फर्स्ट आने पे मिली है, किस लिए मिली ये क्लॉक आपको, इस तरीके से। कि मेरी तरफ से ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके लिए कि आप इस तरीके से भी यहाँ पर कोई सी क्लॉक, कोई सी वॉच ड्रॉ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि ये स्पेशल वन क्यों है। ओके, वर्कबुक में इतना ही है, सिर्फ इतनी ही वर्क है। इसके साथ ही आपकी इंग्लिश की बुक, वर्कबुक, बोथ आर फिनिश टुडे। If you are having any doubt, you can ask. Okay, thank you. Have a good day. Choose the correct option for each question, then draw the two hands to show the correct time on the clock. यहाँ पर क्लॉक दी गई है, साथ में टाइम लिखा गया है, आपको टाइम पहचानना है, और फिर जो क्लॉक्स दी गई हैं उसमें हैंड्स आपको ड्रॉ करने हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड बोथ। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ 10:15। 10:15 मीन्स 10, quarter means 15, 10, 15, quarter past means 15, 10, 15। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। आवर हैंड 10 पे बनेगा और मिनट हैंड 3 पे, 10, 15। सेकेंड है, इट इज़ हाफ पास्ट। हाफ मीन्स 30 मिनट्स, हाफ पास्ट 2, मिनट हैंड 2 पर, और सॉरी आवर हैंड 2 पर, मिनट हैंड 6 पर, 2:30। ए ऑप्शन 2:30 यहाँ पर आपको शो करना है, हाफ पास्ट 2। क्वार्टर टू 7, आवर हैंड 7 पे एंड क्वार्टर टू मीन्स, सॉरी आवर हैंड 6 पर आएगा बेटा, और मिनट हैंड आपका 9 पर आएगा, 6:45। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 बजने में 15 मिनट हैं, 6:45। इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू द जजमेंट, टेल द टाइम एंड टॉक अबाउट टाइम। टाइम देखना आ गया, टाइम बोलना आ गया, तो इसे टिक कर दीजिएगा। इफ़ यू नीड द हेल्प देन टिक द सेकेंड ऑप्शन। दैट्स ऑल बेटा इन योर student book. Now you have to open your workbook. If you are having any doubt in student book, you can make a call or you can send a message. I will definitely try to help you. Just ask the question. Okay, thank you. Open your workbook. Next is workbook.